हेलो दोस्तों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के जीके जीएस का 5वां कक्षा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज के इस सेशन का प्रारंभ करते हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन देखते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भारत के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, प्रदेश की प्राकृतिक संरचना के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से छत्तीसगढ़ की उत्तरी क्षेत्र में 2 प्रादेशिक प्रदेश में बांटा गया है, जिसमें से यह ब्लू कलर का दिख रहा है, इस प्रादेशिक प्रदेश को पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। वही ये पीले कलर में जो दिख रहा है, इसे जसपुर समरी पाट प्रदेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जो ये बैंगनी कलर में दिख रहा है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग, इसे हम महानदी घाटी बेसिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इस महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। वही बात करें छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग को दंडकारण्य का पठार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है महानदी घाटी बेसिन, चौथा है दंडकारण्य का पठार। ठीक है दोस्तों, इसे आपको याद करना है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें से पहला सवाल तो यही बनता है कि छत्तीसगढ़ को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया है? दोस्तों, मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 4 भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश से और भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें से इनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, प्रतिशत में इसका कितना विस्तार है इसको पूछ लिया जाएगा, इस प्राकृतिक प्रदेश में कौन सा चट्टान पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है, वह किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उस प्रादेशिक प्रदेश में किस प्रकार का फसल लिया जाता है, और वह कौन सी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, उसका ढाल किस तरफ है, और उस प्राकृतिक प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी तथ्यों के आधार पर हम आज छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का यह कक्षा छत्तीसगढ़ की भौतिक प्रदेश का बेसिक कक्षा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल के आधार पर इन प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इस कुल क्षेत्रफल को हम 4 भागों में बांटेंगे, जिसमें से छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के पठार का 21,863 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। वही जसपुर सामरी पाट की बात करें तो जसपुर सामरी पाट का 6,208 वर्ग किलोमीटर है, और महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी बेसिन का 68,064 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। वही दंडकारण्य पठार के क्षेत्रफल की बात करें तो दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यह फैक्चुअल चीज है, इसे आपको याद करना होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यह हो गया छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके प्रतिशत के बारे में देखेंगे। दोस्तों, प्रतिशत में देखें पूर्वी बघेलखंड के पठार की, तो इसका प्रतिशत में योगदान है 16,16%। ठीक है दोस्तों। वही जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात करें तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का योगदान है 4,59%। ठीक है दोस्तों। वही महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी बेसिन का 50,34% योगदान है। ठीक है दोस्तों। वही दंडकारण्य पठार की बात करें तो दंडकारण्य पठार का 23,91% योगदान है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक प्रदेश का क्षेत्रफल देख लिए हैं और हमने प्रतिशत भी देख लिए हैं। अब हम छत्तीसगढ़ के कौन से प्रादेशिक प्रदेश में कौन से चट्टान पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के पठार में गोंडवाना चट्टान पाई जाती है, और जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात करें तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में दक्कन ट्रेप पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगर महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी बेसिन में हड़प्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है, और दंडकारण्य पठार की बात करें तो दंडकारण्य पठार में धारवाड़ क्रम और ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इनसे सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न बना था कि छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन में इनके चट्टानों से प्रश्न बने थे, जिसमें पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की महानदी बेसिन में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की महानदी बेसिन में हड़प्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है।
तो दोस्तों इन सबको हमें ध्यान में रखना है कि किन से किस प्रकार के प्रश्न बने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो मैं यह 9 फैक्ट लिखा हूँ, इन 9 फैक्टों से प्रश्न बने थे, इसलिए मैं इन 9 फैक्टों का अध्ययन हम विस्तार से एक साथ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं हम कौन से भौतिक प्रदेश में किस प्रकार की खनिज पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड के पठार में गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। इस गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला खनिज पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और वही जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात करें तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में दक्कन ट्रेप की चट्टान प्राप्त होते हैं, जिसमें से हमें बॉक्साइट खनिज प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। वही महानदी घाटी बेसिन की बात करें तो महानदी घाटी बेसिन में हड़प्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है, जिसमें से चूना पत्थर और डोलोमाइट प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। वही दंडकारण्य पठार की बात करें तो दंडकारण्य पठार में धारवाड़ और ग्रेनाइट चट्टान मिलती है, जिसमें से हमें लौह अयस्क और टीन खनिज प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यह हो गया छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश में कौन सी खनिज पाई जाती है। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की भौतिक प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। वही जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात करें तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। महानदी घाटी बेसिन की बात करें तो महानदी घाटी बेसिन में लाल पीली और काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों राजनांदगांव, कंवर्धा और मुंगेरी क्षेत्र में मैकल श्रेणी का विस्तार है। इस मैकल श्रेणी में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। इस मैकल श्रेणी में काली मिट्टी पाई जाती है। और वही महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद इस जगह भी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की महानदी बेसिन में काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जिसने मिट्टी की कक्षा देखी है उनको बखूबी से पता है कि किस जगह पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने छत्तीसगढ़ की मिट्टी की कक्षा नहीं देखी है तो जाकर एक बार देखिए। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं दंडकारण्य पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों दंडकारण्य पठार में 2 मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से पहला है लाल रेतीली मिट्टी और दूसरा है लाल दोमट मिट्टी। दोस्तों सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में और कुछ हिस्से बस्तर क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और बाकी जो बस्तर संभाग है उन सभी जगहों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। इन सभी भाग में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक प्रदेश के अंतर्गत हमने कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाते हैं इसे हमने विस्तार से अध्ययन कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम किस प्रदेश में कौन सी फसल मुख्यतः पाई जाती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पूर्वी बघेलखंड के पठार में तिलहन एवं मोटे अनाज की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों। वही जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात करें तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में बागवानी फसल की जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी बेसिन में मुख्य रूप से धान, गन्ना, चना की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों। दंडकारण्य पठार की बात करें तो दंडकारण्य पठार में मोटे अनाज की खेती की जाती है, जिसमें से कोदो कुटकी की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कौन सी फसल किस जगह में अधिक होती है उसका निर्धारण उस जगह की मिट्टी से होता है, इसलिए जिस जगह में जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ठीक उसी प्रकार की खेती वहां पर की जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रादेशिक प्रदेश में कौन सा नदी अपवाह तंत्र आता है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पूर्वी बघेलखंड के पठार सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पे मैकल श्रेणी है। इस मैकल श्रेणी से यह एक नदी निकली है जिसे हम सोन नदी कहते हैं। यह सोन नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। और इस सोन नदी का सहायक नदी है गोपाल, बनास, रिहंद, कन्हार। इसलिए छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के पठार को हम सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात करें तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत इनसे निकलने वाली नदी अधिकांशतः महानदी से आकर मिलती है, इसलिए हम इस पाट प्रदेश के अपवाह तंत्र को महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों महानदी घाटी बेसिन महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। इस महानदी और इनकी सहायक नदियों से ही महानदी घाटी बेसिन का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों। वही दंडकारण्य नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो दंडकारण्य नदी अपवाह तंत्र गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ऐसा कैसे सर? तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंद्रावती नदी आती है तो बस्तर में प्रवेश होते हुए यह यहाँ पे भद्रकाली के निकट आकर गोदावरी नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों दंडकारण्य का पठार इंद्रावती अपवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि
गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने देख लिया है कि पूर्वी बुंदेलखंड के पठार सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है और जसपुर सामरी पाट प्रदेश अधिकांशतः महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार महानदी घाटी बेसिन महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। और वही बात करें दंडकारण्य पठार की, तो दंडकारण्य का पठार गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। इसी में हम छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक भूगोल की ढाल की बात कर लें तो सोन नदी की सहायक नदी अधिकांशतः उत्तर की ओर ही प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का ढाल उत्तर की तरफ होगा। ठीक है दोस्तों। वही बात करें जसपुर सामरी पाट प्रदेश की ढाल की, तो इस पाट प्रदेश की अधिकांशतः नदी महानदी से आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस पाट प्रदेश की ढाल की बात करें तो इस पाट प्रदेश की ढाल है दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व इसलिए क्योंकि क्योंकि इस पाट प्रदेश की जो बहने वाली नदी है वह अधिकांशतः दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है और छत्तीसगढ़ के पूर्व की ओर ज्यादा प्रवाहित हो रही है, इसलिए इस प्रदेश की ढाल को हम दक्षिण पूर्व लेंगे। ठीक है दोस्तों। वही महानदी घाटी बेसिन की ढाल की बात करें तो महानदी घाटी बेसिन का ढाल है पूर्व की तरफ। ठीक है दोस्तों। वही दंडकारण्य पठार की ढाल की बात करें तो दंडकारण्य पठार का ढाल रहेगा दक्षिण की तरफ। ठीक है दोस्तों। दक्षिण की तरफ कैसे? तो दोस्तों दक्षिण की तरफ इसलिए क्योंकि इनकी अधिकांशतः नदी इंद्रावती नदी, सबरी नदी, इन सभी नदियों का प्रवाह दक्षिण दिशा की तरफ ही है, इसलिए दंडकारण्य पठार का ढाल दक्षिण होगा। ठीक है दोस्तों। इन चारों प्रादेशिक भूगोल का ढाल किस दिशा की ओर है, इसे हमने पिछले स्लाइड में देख लिया है, लेकिन फिर भी हम इस स्लाइड में आपको रिवीजन करा देते हैं कि पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का ढाल उत्तर दिशा की तरफ है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का ढाल दक्षिण पूर्व दिशा में है, महानदी घाटी बेसिन का ढाल पूर्व दिशा में है, दंडकारण्य पठार का ढाल दक्षिण दिशा में है। ठीक है दोस्तों। अब हम इन चारों प्रादेशिक प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे कि कौन सी चोटी कौन से प्रदेश में सबसे अधिक ऊंची है। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ हम छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पूर्वी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों। देवगढ़ की पहाड़ी यहाँ पास है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। ठीक है दोस्तों। जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात करें तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। ठीक है दोस्तों। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में यहाँ गौरलाटा है। ठीक है। तो महानदी घाटी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। दोस्तों यह बदरगढ़ कवर्धा जिले में स्थित है, जो कि मैकल श्रेणी में है। ठीक है दोस्तों। वही बात करें दंडकारण्य पठार की, तो दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज। दोस्तों नंदीराज की ऊंचाई है 1210 मीटर। दोस्तों नंदीराज चोटी बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नंदीराज छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों। वही छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हमने इन 9 तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक प्रदेश का बेसिक अध्ययन किए हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस बेसिक तथ्यों से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में हम पूर्वी बुंदेलखंड के पठार जसपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी घाटी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, इन सभी के बारे में एक एक कर अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।